आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। राजधानी भोपाल में दिनों दिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच आज रिकॉर्ड 246 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इन मरीजों को मिलाकर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6108 हो गई है। राहत की खबर यह है कि इन मरीजों में से 3747 मरीज ठीक होकर घर पहुंच गए हैं। वहीं वर्तमान में 2197 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। आज 62 लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। जबलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल 37 नए मरीजों का पता चला। इनमें एक पूर्व मंत्री भी शामिल है। शहडोल में कोरोना संक्रमण के आज 2 नए मामले सामने आए। वहीं टीकमगढ़ में एक नए प्रकरण के साथ संक्रमितों की संख्या 304 हो गई है। इनमें से 243 लोग कोविड-19 से उबर चुके हैं। सागर कलेक्टर दीपक सिंह की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। श्री सिंह ने कलेक्टर कार्यालय के कुछ कर्मचारियों के संक्रमित पाए जाने के बाद अपनी जांच करवाई थी। राज्य के जल संसाधन मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कल रात ट्वीट कर उन्होंने स्वयं के संक्रमित होने की जानकारी दी। वहीं सतना जिले के अमरपाटन से विधायक और राज्य मंत्री भी कोविड-19 से ग्रसित हैं। पेश है एक रिपोर्ट। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पिछले सप्ताह कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। मुख्यमंत्री के अलावा राज्य के सहकारिता मंत्री और भाजपा के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चेस्ट रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर रवि दोषी ने जानकारी दी है कि अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे नए कोविड-19 रोगियों में से लगभग 50% का कहना है कि उनकी गंध और स्वाद की क्षमता में कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी जून माह में कोविड-19 के लक्षणों के बीच गंध और स्वाद में कमी को शामिल किया था। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वहीं उमरिया में कल 8 नए मरीज मिले हैं। बड़वानी जिले के 13 कस्बों में कल 102 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जो निमाड़ क्षेत्र में एक दिन में सर्वाधिक संक्रमितों की संख्या है। श्योपुर में आज 16 नए मरीजों का पता चला है। होशंगाबाद में कल 11 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं 3 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। अनूपपुर से राहत की खबर मिली है, जहां सभी 156 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार लॉकडाउन की तारीख आगे बढ़ाने की बजाय दूसरे विकल्पों पर भी विचार करेगी। डॉक्टर मिश्रा ने आज ट्वीट के जरिए कहा कि जब कोई और विकल्प कारगर नहीं लगेगा तभी लॉकडाउन आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जाएगा। छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में 1 अगस्त से 4 दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा। जबलपुर में 31 जुलाई रात 8 बजे से 4 अगस्त सुबह 5 बजे तक नगर निगम सीमा क्षेत्र में पूर्णबंदी लागू रहेगी। एम्स भोपाल के निदेशक प्रोफेसर सरमन सिंह ने बताया है कि जल्द ही उज्जैन में सीरो सर्वे किया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वहां संक्रमण की क्या स्थिति है और कितने लोगों में कोविड-19 से लड़ने की क्षमता विकसित हो गई है। उज्जैन का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि यहां मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। प्रोफेसर सिंह आज पीआईबी भोपाल द्वारा तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण से कैसे बचे विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी और लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व बाघ दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि देश में बाघों की संख्या में वृद्धि में वन्य कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के वन विहार में आयोजित किया गया। लॉकडाउन की वजह से वर्चुअली आयोजित इस कार्यक्रम में वन मंत्री विजय शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। श्री शाह ने यहां तितली पार्क का लोकार्पण भी किया। कोरोना महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई और कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए केंद्र सरकार ने कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में संशोधन किया है। अभी तक किसान राज्यों की ओर से अधिसूचित मंडियों में ही उपज बेच पा रहे थे। नए कानून के बाद कृषक इस बंधन से मुक्त हो गए हैं। होशंगाबाद जिले के किसानों ने इसे एक अच्छा कदम बताया है। मैं गोपाल प्रसाद कुशवाहा, ग्राम चंदवाड़ा, तहसील बन के जलसन गांव से बोल रहा हूँ साहब। सर, ये योजना बहुत अच्छी किसानों के लिए, हम इससे बड़े खुश हैं क्योंकि हम एक बाहर सब्जी पहुँच पाए। लोकल में सब्जी ज्यादा पैदा उत्पादन कर रहे हैं, लोकल में तो नहीं बिक पाती, नहीं बाहर जाएगी तो हमको अच्छा रेट मिलेगा। वहीं जिले के बनखेड़ी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमेश जैन ने बताया है कि किसानों के लिए ये योजना आने वाले समय में लाभकारी साबित होगी। कई बार क्या होता है कि स्थानीय स्तर पर किसानों को अपनी उपज या अपनी सब्जी का सही भाव नहीं मिल पाता है, वो अपने दूसरी जगह बेचने से उनको फायदा होगा कि उसको उसका उचित रेट मिल सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
5 लड़ाकू विमान राफेल अब से कुछ देर बाद अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे। इन्हें फ्रांस से खरीदा गया है। श्योपुर में आबकारी विभाग ने 1000 लीटर कच्ची शराब जब्त कर उसे नष्ट किया। मुरैना नगर निगम के वार्डों का आरक्षण कलेक्टर की अध्यक्षता में आज किया गया। उमरिया में अवैध खनिज परिवहन करते 10 वाहनों को जब्त किया गया है। आगरमालवा जिले की 6 नगरीय निकायों के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। शिवपुरी जिला चिकित्सालय के अधीक्षक ने लोगों से रक्तदान कर असहाय लोगों को मदद करने की अपील की। अनूपपुर में आज सुबह एक पिकअप पलटने से उसमें सवार 35 मजदूर घायल हो गए और बैतूल में एडीजे और उनके बेटे की संदिग्ध मौत के मामले में एनजीओ संचालिका और एक तांत्रिक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।